स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय अधिनियम 2001 के तहत सेशन 9 में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट यूनिवर्सिटी इसलिए बनाया गया है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज मिले और उसमें कहीं कोई बाधा नहीं आए, क्योंकि अभी तक जो यूनिवर्सिटियां हैं उसके तहत आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज नहीं मिलता है, जिसके कारण आपको मार्केट में इधर से उधर टहलना पड़ता है और फिर समस्याएं आती है। यहाँ पर आपको सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क दिया जाता है और 56 घंटे का काम अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज जेंडर दिए जाते हैं ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया से एक्ट के तहत। और यूनिवर्सिटी जो है इसी चीज़ को आगे बढ़ाती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के तहत जो नियम बनाए गए हैं वह है कि आपका जो डिग्री है उसका एक पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज होगा और उस पर आपको अगर पैसे लेने हैं तो आपको 56 घंटा काम करने पड़ते हैं। पूरे महीने का फ्लेक्सिबल काम होते हैं अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज जेंडर एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी के हिसाब से, और हर एक व्यक्ति को वह काम मिल जाता है। और उसके बाद उसी के हिसाब से अगर कोई घरेलू औरत है तो घरेलू औरत के हिसाब से उसे काम दिए जाते हैं, ताकि उसकी प्रतिष्ठा भी सम्मान में रहे और उसकी एबिलिटी डिसेबिलिटी भी सम्मान में रहे और काम चलता रहे, क्योंकि हमारा काम है जो व्यवस्था है उसमें उसको व्यवस्थित करना। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी और OSMBI यूनिवर्सिटी जो है इसका मेन लक्ष्य है, जैसे कि आपका 10 MA डिग्री प्राप्त करते हैं और 56 घंटा काम करते हुए, तो आपका जो हो जाएगा 50,000 रुपया महीना का आमदनी हो जाएगा, जिसमें आप 56 घंटा काम करते रहेंगे। और अगर आप कंटिन्यू करते हैं MA डिग्री और 56 घंटा का काम प्रत्येक महीना, तो आपका हो जाएगा 15 डिग्री पर 88,000 रुपये, और अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो 40 पर हो जाएगा 1 लाख। इस प्रकार से जैसे जैसे आपकी डिग्रियाँ बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे 1 लाख से 1.5 लाख भी होता जाएगा। इस प्रकार से आमदनी जो है इसमें आती है। अब कहिएगा कि इनका जो खर्चा है वो कैसे मेंटेन होता है, तो 40% 145 करोड़ हम लोग हैं और कुछ ना कुछ खाते हैं। इवन जो पेंसिल इरेजर जो खरीदते हैं उस पर भी हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, GST देते हैं। तो वो सारे टैक्स में से 40% जो है इसमें दिया जाएगा कानून के तहत, क्योंकि आप लोगों के समर्थन से ही ये बनाया जा रहा है। दूसरा, जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं, जो लोग 7 लाख से ऊपर कमा रहे हैं उनका टैक्स लगता है, तो जो टैक्स लगता है उसमें से 40% हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के फंड में लगाते हैं और बाकी 10% फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि इसमें क्या है कि सरकार के तरफ से आपको स्टैम्प मिल जाता है, तो आप एकदम से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सेशन कोर्ट आराम से जा सकते हैं अपने दस्तावेज़ को लेकर, जो कि हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रीडम है। आपके सोशल सिक्योरिटी स्कीम अपने हिसाब से चलता है प्राइवेट सेक्टर में, मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यूनिवर्सिटी इसी चीज़ को टीच करती है कि यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट के तहत आता है। और इसीलिए ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट विश्वविद्यालय, सबसे पहले आपको जो भी आप दिख रहा है अगल बगल जो भी लोग दिख रहे हैं जैसे भी हैं, सभी को अगर वो इलिटरेट हैं तो 2,500 रुपया पर मंथ इन कैश आने लगता है। उनको 56 घंटा काम अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज जनरेट करना है। इसके लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ऑफिस बनाया गया है, जिसके तहत 345 सदस्य होंगे उसमें। और उसके बाद जब यह लीप ईयर में खुलेगा ऑफिस तो इसमें 366 सदस्य होंगे, और उसके हिसाब से आपका जो है जो मैनेजर होगा, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, वह आपको काम देगा। वह काम चूँकि लोकल सारे लोग होते हैं, इसमें सब लोकल ही होते हैं, तो लोकल के हिसाब से आपका सेटिंग हो जाता है। और ब्रांचेस जो हैं सो चेंज आप सेल्फ कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आपको जो सुविधाएं होती हैं वह सुविधाएं होती हैं कि आपका जो है आइडेंटिटी प्रूफ बन जाता है, आपका जो है ऑफिस बन जाता है, आपको चेयर टेबल मिल जाता है। अच्छा, आप जो है सरकार से सीधा मंत्रालय संपर्क के साथ जुड़ जाते हैं। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के तहत हम लोग पढ़ाते हैं फिजिकल क्रेडिट टेबल। फिजिकल क्रेडिट टेबल का मतलब हुआ कि हर एक व्यक्ति को एक फॉर्मेट के ज़रिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए आपको एक क्रेडिट दिया गया है। जैसे इलिटरेट है तो
अबाउट टू स्टडी बोलते हैं उसको हम लोग, कि वह पढ़ने वाला है, ऐसा उम्मीद रखते हैं, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो इलिटरेट को हम लोग बोलते हैं अबाउट टू स्टडी। तो अबाउट टू स्टडी वाले जो भी लोग होते हैं 18 से 58 वर्ष हर एक व्यक्ति, उसका जो है 165 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज हम लोग डालते हैं। और उसके अलावा जो है उसमें हम लोग जो है 100 उनका बनता है 2500 रुपया पर मंथ सैलरी। क्योंकि जो यूनिवर्सल लॉ है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का सोशल सिक्योरिटी के लिए, उसमें 10% पेंशन, 10% ग्रेचुटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डीएनएस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट दिए जाते हैं। इससे हो जाता है 50% कैश आपका, क्योंकि सरकार का डायरेक्ट पैसा उसमें आता है। जो आपका 40% इनडायरेक्ट टैक्स और 40% डायरेक्ट टैक्स कैश जो परिवर्तित हुआ है, प्लस जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इनकम वर्क आया है, अब सरकार ने जो क्रेडिट दिया है OSMB एक्ट का था, जिसके लिए हम लोग आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आर्थिक आज़ादी के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है इस चीज़ को मान्यता दी है। तो उससे आपको 2500 रुपया महीना का आ जाता है। अब आपको 56 घंटे का काम करना है, वो भी फ्लेक्सिबल काम होते हैं अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। इसके अलावा जैसे जैसे आपका बढ़ा, जैसे आपने अब रीडिंग अल्फ़ाबेट्स, यू आर एबल टू रीड अल्फ़ाबेट्स, मतलब अल्फ़ाबेट्स आपने पढ़ने लगा, जैसे कि लिटरेट हो गए, तो आपका हो गया 180 रुपया, और आपकी सैलरी हो गई 2750 रुपया। उसके बाद फिफ्थ पास, जब फिफ्थ पास करते हैं तो फिफ्थ पास का 250 रुपया पर डे हो जाता है। 250 पर डे का मतलब हो गया 3750 रुपया पर मंथ सैलरी। इसके अलावा एट्थ पास में 300 रुपया पर डे, जिस पर आपको बनता है 3750 रुपया, 56 घंटे का काम अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज और ये। उसके अलावा जो आपका जो टेंथ का बनता है 375 रुपया, 375 रुपया पर कैश बनता है 4500 रुपया। अच्छा, इसके अलावा 1% इंक्रीज़ हम लोग देते हैं हर साल, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ये नियम है, जिस तरह से फाइनेंस कमीशन में सैलरी की इंक्रीज़ की जाती है। इसके अलावा उसके बाद हो गया आपका जो है सो ट्वेल्थ पास, जो ट्वेल्थ पास 430 रुपया उनको मिलता है, और 430 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट पेज पर उनका सैलरी बनता है 5500 रुपये। उसके बाद ग्रेजुएशन में आपका है 500 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट में, जिस पर बनता है 7500 रुपया इन कैश। 7500 रुपया इन कैश का मतलब हुआ कि आपको जो है इतना पैसा आपको 56 घंटा काम करके आपको मिल जाता है। काम के लिए आपको भटकना नहीं पड़ता है, काम एक ऑर्गेनाइज रूप में मिलते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट। और इसी चीज़ को यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कराई जाती है, इसीलिए ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का विश्वविद्यालय सेशन है। इसके अलावा जो है सो आपका MA का 560 रुपया, जिस पर आपको मिला 8,500 रुपया। उसके बाद डिलेट में 620 एम फिल का 620 रुपया, और 620 रुपया मिला 9,500 रुपया कैश। फिर डिलेट पर आपको मिला 7,000, डिलेट पर मिला आपको 680 रुपया, जिस पर आपको मिला 10,500 रुपया। उसके बाद आपका PhD पर आपको मिला 750 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज। अब फिजिकल क्रेडिट वेज मिला तो उस पर आपको मिला 11,500 रुपया। अब 11,500 रुपया को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यूनिवर्सिटी का आप जो है पढ़ाई करना शुरू कीजिए। यहाँ पर जो है हर व्यक्ति 10 PhD, 10 MPhil, 10 BA जो भी वो करना चाहता है वो करते रहता है, और 56 घंटे का काम यूनिवर्सिटी को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए पहुंच जाता है, और उसके ज़रिए वो जो है काम करता रहता है, और काम करते करते जो है उसको पैसा भी आते रहता है। और ये पैसे का प्रबंध वैसे ही किया जाता है जैसे हम लोग एनुअल बजट, रेलवे बजट करते हैं। भारतवर्ष में जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं, तो जो आर्थिक रूप से कैसे आज़ाद हो, इस चीज़ पर विचार नहीं किया गया। सेल्फ रिलायंट बनने के लिए हमेशा जो है 2 रास्ते बनाए गए, एक तो सरकारी नौकरी, और दूसरा जो है सो आपका प्राइवेट सेक्टर। तो सरकारी नौकरी में कंपटीशन का माहौल बनाया गया, जबकि भारत में 70% लोग इतने ताकतवर नहीं हैं कि वह इतना ज़्यादा कंपटीशन को झेल सकें। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क का सब्जेक्ट बनाकर विश्वविद्यालय में इसको पढ़ाया गया है। इसके अलावा
जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय में जो कोर्स बुक चलती है वह एक सब्जेक्ट है ट्रूथ ओनली टर्म्स। ट्रूथ ओनली टर्म्स के जो राइटर हैं वह हैं डॉक्टर अमितेश्वर झा, डॉक्टर अमित कुमार झा, और इसी चीज़ को जो है इसमें प्रमोट किया गया है। इस चीज़ को इसमें बताया गया है कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट किस तरह से जो है काम करती है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा ये छापा गया है और इस किताब की कीमत है 651 रुपये। इस किताब को अपने घर पर जरूर खरीदें और इसको ज़रूर पढ़ें। लाइब्रेरी में उपलब्ध है, बुक स्टॉल पर भी उपलब्ध है। इसके ज़रिए आपको जो है सीधा मंत्रालय संपर्क के बारे में जानकारी मिलती है। मिनिमम 2500 और जो है सैलरी अमाउंट 50,000, 88,000, 1,00,000, 1.5 लाख तक पहुंच जाती है आपके क्रम में जुड़े रहने से। डबल सैलरी सिस्टम व्यवस्था को प्रमोट करती है। प्राइवेट सेक्टर का अपना सैलरी आप कमा सकते हैं क्योंकि 56 घंटे का काम है, फ्लेक्सिबल काम है जिसको किया जा सकता है। इसके अलावा जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय और जो है सो आपका मंत्रालय और OSMBI मंत्रालय जो है उसको आशीर्वाद प्राप्त है 6 राष्ट्रपति भवन के मंदिर डॉक्यूमेंट से, क्योंकि हिंदू मंदिर डॉक्यूमेंट्स को हम लोग राष्ट्रपति भवन मंदिर डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और ये अमितेश्वरवाद को ये और अमितवाद को ये आशीर्वाद प्राप्त है। इसके तहत शिव पार्वती का 175 करोड़ मंदिर को आशीर्वाद प्राप्त है। राष्ट्रपति भवन नंबर 1 दस्तावेज बोलते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता, कृष्ण, राधा, अमिताभ, 75 करोड़ मंदिर डॉक्यूमेंट। तीसरा है ब्रह्मा सरस्वती। ब्रह्मा सरस्वती के तहत 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट। जो ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है उसका ISBN सर्टिफिकेट नंबर है 8190186402 है। कॉपीराइट नंबर है 954/03/CL। रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। उसके राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदिशक्ति जगदम्बा है। आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक स्वयं वर्ष के भवन टू सेवियर जितने भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ज्ञान, लक्ष्मी छोड़ के देवी देवता है सब इसमें आ जाते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट भी हो गया, जितने भी हिंदू गवर्नमेंट उसको लेकर बनाए गए। इस प्रकार से 6 राष्ट्रपति भवन है इसमें और 6 माइनॉरिटी के राष्ट्रपति भवन है, जैसे मुस्लिम रिलीजन हो गया, सिख रिलीजन हो गया, जैन रिलीजन हो गया, पारसी रिलीजन हो गया, क्रिश्चियन रिलीजन हो गया और बौद्ध रिलीजन हो गया। सारे उनके भी मंदिर रिलीजियस प्लेस दस्तावेज, ताकि उसको जो भी राष्ट्र, क्योंकि हम लोग जब सरकारी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जो भी काम कर रहे हैं उसमें सरकारी नौकरी मिल रहा है, तो उनको उस विचार को लेकर हम लोग इसको इसमें राष्ट्रपति भवन दस्तावेज बनाया है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत है। इसी के तहत ये किताब है यूनाइटेड 6 पार्ट ऑफ ट्रूथ ओनली टर्म्स। इसमें जो है 6 पार्ट को एक साथ दिया गया है। इसमें जो है 2551 रुपये इसकी कीमत है और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा छापा गया है। यूनिवर्सिटी के कोर्स बुक में आता है और इसको ज़रूर खरीदें और इसको खरीद के समझें कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये आर्थिक आज़ादी लाता है, हम लोगों के जीवन में खुशहाली लाता है, डबल सैलरी सिस्टम व्यवस्था लाता है। आज़ादी के बाद से हम लोगों ने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रत्येक नागरिक के लिए प्रयास नहीं किया है और उसी चीज़ को जो है दर्शाता है। जॉबलेस ग्रोथ भारतवर्ष में एक ट्रेंड सा बन गया है पिछले 75 साल में। जो लोग, इसीलिए एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया है जिसको भी पढ़ाया जाता है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के तहत 50,000 रुपये से जो ऊपर कमाने वाले लोग हैं भारत में, तो 30% लोग हैं जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उनका मुकाबला फिर बाकी जो है 50,000 से नीचे वाले लोग हैं वह नहीं कर पा रहे हैं और इसका एक मूल कारण है आर्थिक आज़ादी उनके पास नहीं है। आर्थिक आज़ादी का मतलब हुआ कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट हो और वह कोर्ट से सत्यापित हो, और दूसरा आपकी थोड़ी मर्जी के हिसाब से आप काम कर सकें, वो भी एक आर्थिक आज़ादी का बहुत बड़ा लक्षण है। अभी क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में आप बिल्कुल ही अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसी बात को लेकर डेमोक्रेटिक रूप में जो है विचारधाराएं बदली है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ इसी विचारधारा को लेकर काम कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर में जो काम हो रहा है बिल्कुल सही है और साथ साथ जो है जो सरकार के रूप में भी डबल सैलरी व्यवस्था है, डबल इंजन ग्रोथ है, जनता के पास डबल इंजन ग्रोथ है, जनता के पास जो है एक जिम्मेदारी के रूप में काम आए और वह काम जो है संवैधानिक रूप से आए, जिसको हम लोग आर्थिक आज़ादी कहते हैं। और यह आर्थिक आज़ादी आत्मनिर्भर बनाता है। भारतवर्ष में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाएगी अपने कामों में, और इसी को आर्थिक आज़ादी कहते हैं। मिनिमम 2500 रुपया, जो अनपढ़ है उसको 2500 रुपया मंथली 56 घंटा काम करने पर, और जो 10 MA डिग्री प्राप्त करता है 50,000 रुपया 56 घंटा प्रत्येक महीना काम करने पर, और
उससे भी आगे 1,00,000 रुपया 20 डिग्री प्राप्त करने पर एमए की, और उससे भी आगे अगर 25 डिग्री प्राप्त किया तो 1,50,000 के आसपास पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं, सपोर्ट कीजिए, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय विश्वविद्यालय में आइए। धन्यवाद।